प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय ब्रुनई दौरे पर ब्रुनई पहुंच चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां भव्य स्वागत हुआ है। ब्रुनई जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो ब्रुनई पहुंचे हैं। ब्रुनई में 2 दिन वो रहेंगे, उसके बाद उन्हें सिंगापुर जाना है। लेकिन एक छोटा सा जो देश है ब्रुनई, ये क्यों ऐसा इतना महत्वपूर्ण होने लगा है भारत के लिए कि अब वहाँ भारत के प्रधानमंत्री जाने लगे हैं। देखिए, कोई देश छोटा हो या बड़ा हो, वो बहुत मायने रखता है किसी भी देश के लिए। और भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी छोटे छोटे देशों की ज़रूरत है स्थायी सदस्यता के लिए और अपने कुछ जो वहाँ मुद्दे हैं उन्हें उठाने के लिए। ऐसे में सभी देश बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये छोटा सा देश है जहाँ करीब 4.5 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा आबादी है। इस छोटे एशियाई देश की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले भारतीय नेता बन गए हैं नरेंद्र मोदी, पहले प्रधानमंत्री हैं। यह पीएम मोदी की 2 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव है, जिसके बाद वे 4 सितंबर को सिंगापुर पहुंचेंगे। ब्रुनई के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा, आज मैं ब्रुनई दारुसलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर जा रहा हूं। हम अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मैं अपने ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महामहिम सुल्तान हाजी हसनल बेल्किया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ अपनी बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ब्रुनई के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के सभी पहलुओं पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों की भी खोज करेंगे। भारत के ब्रुनई के साथ मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और उनके बीच रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में एक छोटा सा देश होने के बावजूद ब्रुनई दारुसलाम के भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं जो प्राचीन काल से चले आए हैं। ब्रुनई में भारतीय उच्चायुक्त आलोक अमिताभ डीमरी कहते हैं कि ब्रुनई की मलय परंपरा भारत से गहरे संबंध रखती है, जिसमें भाषाई, मानव शास्त्रीय, जातीय, स्थापत्य, धार्मिक और पारंपरिक मानदंड शामिल हैं। वो कहते हैं कि ऐसी परंपरा हैं हमारी और ब्रुनई की दोनों की, जहां नमस्कार और प्रणाम करने का भारतीय तरीका महामहिम को बधाई देने का आधिकारिक तरीका है। ब्रुनई दारुसलाम पर कभी एक शक्तिशाली सल्तनत का नियंत्रण था जो निचले फिलिस्तीन तक फैला हुआ था। यह सांस्कृतिक संपर्कों और व्यापार मार्गों का एक शक्तिशाली केंद्र था और कई भारतीय व्यापारी, विद्वान और नाविक इस क्षेत्र में आते जाते थे, जिससे ब्रुनई के धर्म, रीति रिवाजों और प्रथाओं पर उनकी छाप पड़ी। युद्ध, समुद्री डकैती और उपनिवेशीकरण के कारण सल्तनत कमजोर हो गई। 1847 में सुल्तान द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद ब्रुनई आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। 1906 में सुल्तान के सलाह देने के लिए ब्रिटेन में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नामित किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापानियों द्वारा कुछ समय के लिए कब्जा किए जाने के बाद 1959 में ब्रुनई को आंतरिक स्वशासन प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद 1984 में ब्रुनई को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई थी। अब भारत और ब्रुनई के जो संबंध हैं वो बहुत पुराने हैं। भारत और ब्रुनई दारुसलाम ने 10 मई 1984 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। ब्रुनई में भारतीय मिशन की स्थापना 18 मई 1993 को हुई। इससे पहले कुआलालंपुर में भारतीय मिशन को ब्रुनई के साथ ही मान्यता प्रदान थी। भारत में ब्रुनई दारुसलाम का निवासी उच्चायोग 12 अगस्त 1992 को स्थापित किया गया। भारतीय उच्चायोग के अनुसार ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनल बेल्किया भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक हैं और उन्होंने ब्रुनई में भारतीय समुदाय के कल्याण का समर्थन और सुनिश्चित किया है। यह आसियान के साथ सहयोग के विस्तार और गहनता के लिए भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी समर्थन करता है। दोनों देशों की ओर से कई उच्च स्तरीय यात्रा हुई हैं, जिसकी शुरुआत 1992 में सुल्तान
हसन अल बौल्किया की भारत की पहली राजकीय यात्रा से हुई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ब्रुनई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता थे, जब उन्होंने 10 अक्टूबर 2013 को 11वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 8वें ES शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान की पहली मुलाकात 1914 में म्यांमार के नेपिडा में 25वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। अपनी यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा है कि ब्रुनई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। ब्रुनई का महत्व इसके विशाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके पास समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा है। ब्रुनई में लगभग 14,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि वे डॉक्टर और शिक्षक जैसे महान व्यवसायों से जुड़े हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रुनई में रहने वाले भारतीयों ने इसकी अर्थव्यवस्था और समाज में अपने योगदान के लिए सद्भावना और सम्मान अर्जित किया है। भारत को अंतरिक्ष सहयोग में 3 समझौता ज्ञापनों के रूप में ब्रुनई से समर्थन मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रक्षा हमारे द्विपक्षीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारे पास रक्षा पर एक समझौता ज्ञापन है जिस पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे और तब से 2021 में नवीनीकृत किया गया है। यह हमारे सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जिसमें उच्च स्तर पर नियमित आदान प्रदान, नौसेना और तटरक्षक जहाज विनिमय यात्राएं, प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास और एक दूसरे की दर्शनियों में भागीदारी शामिल है। हम रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की दिशा में काम कर रहे हैं, जो वहाँ बताया गया कि 14,000 से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं भारतीय, और उन भारतीयों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़ा खेल रहे हैं और उनको बच्चों में बड़ा प्यार है। देखिए, माताओं बहनों के साथ भी उनका आशीर्वाद ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे जो लोग हैं वहाँ, देखिए बुजुर्ग लोग भी हैं वहाँ और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इससे पता चल रहा है कि भारतीय जो लोग हैं वहाँ, वो हर क्षेत्र में हर उम्र के वहाँ लोग हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने जो बताया है, जो वहाँ के हमारे राजनयिक ने बताया है कि वहाँ ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं शिक्षक हैं और टेक्नीशियन हैं, जो वहाँ बहुत सारी कंपनीज को, वहाँ गवर्नमेंट को ऐसी तकनीकी प्रदान करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। वहाँ होटल के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय ने स्वागत किया और वो वहाँ पहुँचे, और उससे पहले खुद जो वहाँ के शासक हैं वो खुद उनसे मिलने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और मिलकर उन्होंने उनका स्वागत किया। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग, जो भारतीय लोग हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। और ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि ये छोटे छोटे जो देश हैं ये भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन छोटे देशों में भारत का जो निवेश है वो भी बढ़ेगा, वहाँ जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी पहुँचेगी, और सबसे बड़ा है जो हमारे भारतीय लोग रह रहे हैं, वो जो वहाँ सेवा कर रहे हैं, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था को एक गति दे रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ भारतीय लोग हर जगह दिख जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले पोलैंड गए थे तो वहाँ भी मिले। भारतीय हर जगह हैं जहाँ वो पहुँचे हुए हैं और वहाँ बड़े अच्छे से उस देश की और बड़े अच्छे से अपने आदर्शों के साथ वहाँ सेवा कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत के लोगों पर कहीं सवाल नहीं उठाए जाते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और भारत के लोग अपनी संस्कृति के साथ वहाँ जी रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है सबके साथ घुल मिल जाती है। ये भारतीयों की अपनी एक रेस्पेक्ट है हर जगह। भारतीय लोग हर जगह बड़ी रेस्पेक्ट के साथ जीते हैं और उन्हें बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है, चाहे कोई भी देश हो।
भारत के लोगों का हर जगह सम्मान होता है। वो लोग कहते हैं कि भारतीय जहाँ भी जाते हैं वो बड़े पीसफुल रहते हैं, बड़े सम्मान के साथ जीते हैं, दूसरों को भी। देखिए, भारतीय संस्कृति ही बड़े सम्मान की संस्कृति रही है। बहुत सम्मान के साथ यहाँ हर चीज़ को सम्मान दिया जाता है। हर चीज़ में भारतीय भगवान ढूंढ लेते हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, तो इंसान तो बहुत दूर की बात है, पेड़ पौधे, प्रकृति, सब में भगवान ढूंढ लेते हैं, सबकी पूजा करते हैं जो भारतीय हैं। और यही भारतीयों का जो ये खुला मन है कि सबको स्वीकार करना, यही भारतीय, इसी वजह से दुनिया में भारतीय अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इसी वजह से भारतीय हर जगह सम्मान पा रहे हैं। इसीलिए भारतीयों को हर देश सम्मान दे रहा है। आप सबने देखा होगा कि किसी देश में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया होगा कि भारतीयों को निकाला जाए, कि भारतीय यहाँ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वहाँ की संस्कृति के खिलाफ हो, वहाँ की जो कानून के खिलाफ हो। तो भारतीय हमेशा से बड़े सम्मान के साथ वहाँ जीते हैं, दूसरों को भी उसी तरह से सम्मान के साथ जीने देते हैं। यही भारतीयों की खासियत रही है। इसलिए भारतीय सबसे आगे हैं और आगे रहेंगे, क्योंकि हम सबको सम्मान देने वाले हैं, सबको उनके अनुसार जीने की स्वतंत्रता देने वाले हैं। हम अपने अनुसार जीते हैं। भारतीयों का हर जगह सम्मान होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें बताती हैं कि भारतीय दुनिया में अब कितने ताकतवर हो रहे हैं। जो हमारी सरकारें हैं वो भी अब भारतीयों का सम्मान कर रही हैं। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं वो बड़े खुश महसूस होते हैं कि भाई एक प्रधानमंत्री ऐसा आया है जिसकी वजह से भारतीयों का और ज़्यादा सम्मान बढ़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसको अप्रिसिएट